पाप हमें रोकेगा, प्रार्थना करने से पाप हमें रोकेगा, भक्ति करने से पाप हमें रोकेगा, बाइबल पढ़ने से पाप हमें रोकेगा, हर वो काम करने से जो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। भलाई करने से पाप रोकेगा, किसी की मदद करने से पाप आपको रोकेगा। मेरे प्रियो, चर्च आने से पाप आपको रोकेगा और वही पाप आपको समस्या में डाल देता है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आज आपको तैयार होना है, आज आपको तैयार होना है उसके सुसमाचार को सुनने के लिए, उसके वचन पर मनन करने के लिए। आप जब उसके वचन को सुन लेते हैं, जब आप उसको अपने जीवन में ला लेते हैं मेरे प्रियो, तो वो आपके जीवन में महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। क्या है आप अपने जीवन में क्या कर पाते? क्षमा किया, प्रभु ने क्षमा किया उसके पापों को। जब क्षमा किया तब चंगा हो गया। मतलब उसके जीवन में जो क्षमा कौन करता है? चलो बताओ, क्योंकि क्षमा शब्द वहां कैसे आ गया? उस लकवे के रोगी ने परमेश्वर के प्रति गलती की थी, तभी तो परमेश्वर ने उसके पापों को क्षमा किया। इसका मतलब यह है कि अगर कोई आपके प्रति गलती करता है, तो यदि आप उसे क्षमा करेंगे तो आप उसे आजाद करेंगे। आपको किसी ने गाली दिया, आपको किसी ने बुरा शब्द बोल दिया, आपको किसी ने मार दिया, या आपको किसी ने हानि पहुंचाई, किसी व्यक्ति ने, किसी परिवार ने, पर यदि आपने उसे क्षमा कर दिया तो आप तो आजाद ही हुए, उसके साथ साथ वो व्यक्ति भी आजाद हो गया। एक वचन पढ़ेंगे आपके लिए, जल्दी से हमारे साथ खोलेंगे। 2 कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन, 2 कुरिन्थियों अध्याय 2 और उसका 10वीं आयत हमारे साथ खोलें। और एक महत्वपूर्ण बात यहां पे लिखी गई है क्षमा के विषय में। 2 कुरिन्थियों अध्याय 2 और उसका 10वां पद, जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूं। जरा सोचिए यहां पर, जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूं, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है। 11वां आयत, कि मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है कि शैतान का हम पर दांव ना चले। बारीकी से समझिएगा, शैतान का हम पर दांव ना चले, इसलिए जो गुनाह अगर उसने मेरे प्रति किया है तो हमें उसे माफी दे देना ही सही डिसीजन है। जब उसे हम क्षमा कर देंगे, जब उसे हम माफ कर देंगे, तो शैतान की जो चाल है, शैतान का जो दांव है, वो हम पर नहीं चलेगा। चलिए हम आपसे सवाल करते हैं, आपको किसी ने दुख पहुंचाया है, यहां पर यीशु मसीह ने एक लकवे के रोगी को क्षमा किया। क्यों? क्योंकि वो लकवे का रोगी परमेश्वर के प्रति गुनाह किया था, परमेश्वर को दुखी बनाया था, परमेश्वर को चोट पहुंचाया था, परमेश्वर के प्रति पाप किया था, परमेश्वर के प्रति गलती किया था। पर उसने क्या किया? विश्वास किया और यीशु के पास आया और प्रभु ने उसके पापों को क्षमा कर दिया। और जैसे ही प्रभु ने उसके पापों को क्षमा किया, उसकी बीमारी चली गई, उसके जीवन से वह समस्या चली गई। आज आपको भी पापों की क्षमा की जरूरत है और दूसरों को भी क्षमा करने की जरूरत है। यहां पर पौलुस कहता क्या है? जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूं, क्योंकि मैंने जो कुछ क्षमा किया है, और यदि क्षमा किया है तो मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है, ताकि शैतान का दांव ना चले। यदि किसी भाई ने आपको गाली दिया है तो आपको उसे उस समय क्या कर देना चाहिए? क्षमा करना है। जब आप क्षमा कर देंगे तो शैतान का दांव आप पर नहीं चलेगा। और बहुत सारे मसीही फैमिली आज फंस रहे हैं ऐसे ही, बहुत सारे मसीही परिवार ऐसे ही आज फंसे हुए, क्योंकि उनके अंदर क्षमा करने की प्रवृत्ति नहीं है। आज वो मसीह में तो है, लेबल तो मसीह का लगा हुआ है, पर वो आज माफ नहीं करते, आज वो क्षमा नहीं करते। जब क्षमा नहीं करते हो तो वो व्यक्ति बंधा हुआ है अभी,
वो व्यक्ति अभी बीमारी में है, अभी भी वो व्यक्ति लकवा में है, अभी भी उसका जीवन लकवा से ग्रसित है, उसे माफी दो। आपके भाई ने गलती किया, उसे माफी दो ताकि वो फ्री हो जाए, ताकि वो आजाद हो जाए। आपके माता पिता ने कोई गलती है, माफी दो, माफ करो। आपके कोई परिजन ने गलती की है आपसे, या आपका परिवार का कोई व्यक्ति गलती किया है, उसे माफी दो ताकि वो फ्री हो जाए, ताकि शैतान का दांव ना चले। मेरे प्रियो, अगर दो लोगों में झगड़े हो रहे, दो लोगों में तानातनी हो रही, अगर इसमें से एक व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा में होकर शांत हो जाए, ये व्यक्ति खड़ा है आपको मारने के लिए, पर यदि आप शांत हो जाएं और इसकी गलतियों को जो इसने किया है, आप इसकी जो ही आप पर दोष रोपण लगा रहे सब उसको आप सहते हुए और इसे माफ कर दो, ये आप पर कभी भी हुकूमत नहीं कर सकता। ये व्यक्ति कभी भी आपको टॉर्चर भविष्य में नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो उसके अंदर समस्या थी वो शैतान का दांव था, और शैतान दांव चला रहा था आपके ऊपर, आपके पड़ोसी को लेकर, आपके गांव को किसी व्यक्ति को लेकर आपके ऊपर दांव चला रहा था, ताकि आपको उसमें लपेट ले, आपको उसमें आपका नुकसान करे, और जो आपके जीवन में सुधार आना चाहिए वो ना आने पाए। यदि आपने नहीं क्षमा किया, और यही तो हम किताब पढ़ेंगे, मत्ती रचित शुभ समाचार और उसका 6वां अध्याय हमारे साथ खोलेंगे, और वहां पर हम एक बात को पढ़ेंगे। मत्ती रचित शुभ समाचार 6वें अध्याय में आ जाइए, और वहां पर हम एक बात को पढ़ेंगे आज। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें कहता क्या है? यहां पे एक बात लिखी गई है, जरा इसको ध्यान से समझिए। मत्ती रचित शुभ समाचार 6वां अध्याय 14वीं आयत। इसलिए यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो क्षमा शब्द है वो लोगों को आजाद करती है, लोगों को फ्री करती है, और शैतान का दांव हम पर नहीं चलता। पड़ोसी उनको हाथ मिला के बोलिए, शैतान का दांव हम पर नहीं चलेगा। बोले, शैतान का दांव हम पर नहीं चलेगा। देखिएगा, इसलिए यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। देखिए, अगर हमने अपराध यहां नहीं माफ किया तो वो हमारे लिए एक समस्या है, हमारे लिए एक बीमारी है, हमारे लिए एक लकवे का रोग है, हमारे लिए वो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हमारे लिए एक समस्या है। पर अगर हमने उसको माफ किया तो वही हमारी समस्या का हल है। जिसकी ओर से समस्या आ रही है, जरा ध्यान से सुने, समस्या लकवे के रोगी के अंदर थी, उस व्यक्ति के अंदर थी, पर वो समस्या लकवे का रोगी वो किसके निकट गया? यीशु के निकट गया। शायद वो मुंह से बोला, प्रभु मुझे माफ कर दे। वो रोया होगा प्रभु के सामने, वो चल नहीं पाता पर वो आंसू बहा सकता है, वो आंसू बहाया होगा, चारों परिजन आंसू बहाए होंगे, प्रभु से प्रार्थना किया होगा, और परमेश्वर ने उसके पापों को क्षमा किया। और जैसे उसके पाप क्षमा हुए, देखते हैं कि वो व्यक्ति, उसका लकवे का जो रोग था, जो परेशानी थी, वो अब हट गई और वो उठ करके चलने फिरने लगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, अपंग मत होइए आप। यदि आप किसी को माफ नहीं करते हैं तो आज आप अपंग हैं, आज आप कहीं ना कहीं अपंगता में हैं, कहीं न कहीं आप मुश्किलों को पाल रहे हैं, कहीं न कहीं आप समस्या को पाल रहे हैं। मेरे प्रियो, यही एक बड़ी मुश्किल सी बात। आज बहुत सारी घटनाएं इस क्षेत्र में घट रही हैं। कोई क्षमा नहीं करना चाहता एक दूसरे को। अरे प्रभु के पास वो गया, रोया, माफी मांगा, प्रभु ने उसे माफ कर दिया और उसकी बीमारी चली गई। मेरे प्रियो, हम क्या देख पा रहे हैं कि गलती उसने पिता के प्रति की थी, और जिसके पास वो पहुंच गया, माफी तो मिल गई, छुटकारा पा गया और वहां से वो चला गया। हम क्या देखते हैं कि जैसे ही क्षमा शब्द निकला वो चंगा हो गया। आपके प्रति किसी ने गुनाह जरूर किया होगा, आपको किसी ने मारा होगा, आपको किसी ने चोट पहुंचाई होगी, आपको कोई न कोई बुरा बात बोला होगा, पर उसका हमें सामना नहीं करना है। प्रभु कहता है बुरे का सामना नहीं करना, बुरे का सामना मत कर, और तू बगल हो जा। तू डरपोक नहीं है, तू हिम्मती है। बोलो, हम डरपोक नहीं हैं, हम साहसी हैं। मेरे प्रियो,
हम माफी देते हैं, हम बुरे का सामना नहीं करते, क्योंकि मुझे मालूम है जो बुराई हो रही है वो शैतान की ओर से है। और जैसा यहाँ पे पौलुस कहता है कि दांव ना मिले, माफ करो, मसीह की जगह में होकर माफ कर दो, माफ कर दो उसे। मसीह की जगह में होकर जब आप माफ करोगे तो कोई न कोई है जो बड़ी बीमारी से छूट रहा है आज, कोई न कोई है जो एक भयंकर समस्या से आजाद हो रहा है। शायद वो आप पर लांछन लगाता था, शायद वो आपको गाली देता था, शायद वो आपको मुकदमे में फंसाना चाहता था। माफ करो उसे, ताकि शैतान का दांव आपके जीवन में ना चले, आपके जीवन में ना चले। मेरे प्रियो, स्वर्ग से यीशु मसीह क्यों आया? माफी देने के लिए, क्षमा देने के लिए, क्षमा देने के लिए। हम क्षमा पा जाते हैं, परमेश्वर के पास जाते हैं, पश्चाताप करते और हम क्षमा पा जाते हैं। और आप मसीह की जगह में माफ करो उसे। आप जब उसे माफ करोगे तो परमेश्वर आपको माफ करेगा, क्योंकि आप एक मनुष्य हो, कहीं ना कहीं आपसे गलती होगा, कहीं ना कहीं आप समस्या, आपके अंदर भी समस्या है। आप आज माफी दो। पड़ोसी को हाथ को बुला को बोलो, मैं तुझे आज माफ करता हूं। पड़ोसी को बोलो, मैं तुझे माफ करता हूं आज। और जब आप उसे माफ करते हैं तो आप उसे आजाद करते हो और आप भी आजाद हो जाते हो। और शैतान का दांव आपके परिवार में, आपके बच्चों के ऊपर नहीं चल पाता है। मेरे आज ये माफी, क्षमा किस तरीके से लकवे के रोगी में उसके जीवन को बचा लिया। शायद उसका अगर लकवापन नहीं ठीक होता तो उसके सांसें थम जाती, वो समाप्त हो जाता मेरे प्रियो। पर उसने क्षमा किया, माफ किया और उसकी जिंदगी फिर से तरोताजा हो गई। आप तैयार हो जाओ आज माफ करने के लिए। दिखाओ, मैं मसीह की जगह में होकर माफ करता हूं। और जब आप माफी दोगे तो परमेश्वर आपके जीवन को माफ करके आपके जीवन को आशीषों से भरेगा। आप फ्री होगे और दूसरों को भी आप आजाद करेंगे यीशु के। यीशु आश्रम मिनिस्ट्रीज की हर लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।